हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एंजल वन के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स कैसे रहे, कंपनी ने डिविडेंड दिया या नहीं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या आप इस स्टॉक को बाय करने की सोच रहे हैं तो क्या वो लेवल हैं जो आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आज के दिन हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। आनंद राठी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं और इसके अलावा एक और यहाँ पर हमने न्यूज़ कवर की थी जो यूएस इन्फ्लेशन डेटा और आईएमएफ डेटा का जो भी आउटकम है वो सारा यहाँ पर कवर किया हुआ है। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, बहुत कुछ यहाँ पर आप लोग सीखने भी वाले हैं। हमने बीएससी की वेबसाइट से इस कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स डाउनलोड कर रखे हैं। आप चाहो तो आप भी इसके रिजल्ट्स डाउनलोड कर पूरी एनालिसिस अपनी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि कंपनी ने डिविडेंड दिया या नहीं, तो आप सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो यहाँ पर 9 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी ने दे चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी समय समय पर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर रिवार्ड भी यहाँ पर देती चली आ रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इनके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स देखें तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर फिफ्थ नंबर पॉइंट पर अभी हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर कंपनी की टोटल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर देखें तो जो भी यहाँ पर इनकी वैल्यू है वो रुपीस इन मिलियंस में है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इनके जो भी रिजल्ट्स हैं, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही होगी। हाँ, अब ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इनका टोटल इनकम देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यूएशन है वो मिलियंस में है, तो यहाँ करोड़ में कन्वर्ट करेंगे हम, तो टोटल इनकम निकल कर आई इस क्वार्टर के लिए कितनी, 745 करोड़। यानी कि आप 746 करोड़ रुपीज़ भी कंसिडर यहाँ पर कर सकते हो, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था, 684 करोड़ रुपीज़ का। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिल रही है कंपनी की इनकम में। इसके अलावा एक साल पहले इनका जो टोटल इनकम निकल कर आई थी 536 करोड़, वाई बेसिस के ऊपर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर हमको दिखाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस यहाँ पर इनका निकल कर आया है इस क्वार्टर के लिए 460 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 441। एक्सपेंस थोड़े से बड़े हैं क्योंकि यहाँ पर इनके रेवेन्यू में भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एक साल पहले 35 करोड़ का यहाँ पर इनका एक्सपेंस हमें देखने को मिल रहा था। अब टोटल बात आती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो जो भी इसका यहाँ पर आउटकम आएगा वो टोटल यहाँ पर शुद्ध मुनाफा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो 9th नंबर कॉलम है यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स। प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स अगर आप देखें तो 213 करोड़ रुपीज़ का शुद्ध मुनाफा यहाँ पर कंपनी ने कमा कर दिया है। अब इसके एक क्वार्टर पहले अगर यहाँ पर देखें तो 181 करोड़ रुपीज़ का और पिछले साल 134। यानी कि कंपनी ने ज़बरदस्त शानदार ग्रोथ हमें दिखाई है, चाहे आप क्वार्टर की रिजल्ट्स की बात करें या क्वार्टर या ईयरली रिजल्ट्स की बात करें। जितनी भी तारीफ़ करें इस कंपनी की, यहाँ पर हमें कमी दिखाई दे रही है। इस स्टॉक को मैंने अपने इस फीड चैनल के ऊपर कई बार कवर भी किया है। जब स्टॉक 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, आई थिंक तब से कवर करता आया हूँ। और हमने यहाँ पर स्टॉक के अंदर टारगेट भी आपको 1800 से 2000 तक के दिए थे, जो कि हमें अचीव्ड होते हुए दिखाई दिए थे। इसके कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पर इस कंपनी का एक वीडियो बनाया था, जो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर अगर आप देख लो तो अर्निंग पर शेयर भी इनका यहाँ पर हमें शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 25.64 का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 21.87 का था और एक साल पहले 16.27 का। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, एक्सपेंसेस में ज़बरदस्त यहाँ पर हमको खासकर कंपनी के इनकम में और रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो किसी भी कंपनी की जब प्रॉफिट बढ़ रहे होते हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, एक्सपेंस कंट्रोल में रहता है, तो उस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है। और कंपनी डिविडेंड देकर भी यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड करती आई है और आगे भी करती आएगी। अब एक बार हम देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर इस कंपनी में हमें क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो मैंने एक नहीं कई बार इस स्टॉक को कवर किया है, जहाँ पर आज से 9 मंथ पहले हमारा वीडियो आया था। यहाँ पर देखिए मैं टारगेट मैंने 800 के दिए थे, टारगेट अचीव्ड होता हुआ दिखा था। उसके बाद 5 मंथ्स बाद मैंने वीडियो अपलोड किया था, कुछ तो बड़ा होने वाला है, प्रमोटर ने बढ़ाई हिस्सेदारी, एंजल वन शेयर, जैसा कहा था वैसा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई कंपनी अच्छा कर रही होती है ना, तो अगर आप मार्केट में प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई पुरानी, तो अभी करना क्या है। आज के दिन की अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज स्टॉक ने ओपनिंग दी थी 1593 रुपीज़ के ऊपर,
ऊपर आप देख सकते हैं हाई लगा था 1605 रुपीज़ का, लो लगा था 1562 और यहाँ पर क्लोजिंग दिया स्टॉक ने 1588 रुपीज़ के ऊपर। अब अगर यहाँ पर आप इस लेवल को देखें तो एक महत्वपूर्ण लेवल निकल कर आ रहा था, इसका जो एक रेजिस्टेंस मेजर काम कर रहा था 1575 का, जहाँ पर हमने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर सारी लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। आप देखिए 1575 का ये लेवल था, जहाँ पर स्टॉक ने, अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो 1575 का लेवल जब क्लोज हो रहा है तो यहाँ पर आप इसको एक सपोर्ट के तौर पर मान सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर आपका रहेगा स्टॉक के अंदर 1560 रुपीज़ का। तो इसके ऊपर स्टॉक के अंदर जो फर्दर टारगेट हमें देखने को मिलेंगे वो पहला रहने वाला है यहाँ पर 1772, और जिस हिसाब से यहाँ पर कंपनी ने रिजल्ट दिखाए हैं डेफिनेटली आपको इस स्टॉक के अंदर 2000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है आपको यहाँ पर ज़बरदस्त स्टॉक के अंदर अपसाइड के मोमेंट दिखाई दे सकते हैं। अगर इस स्टॉक में किसी भी कारण गिरावट होती है, मार्केट में प्रेशर होता है, तो आपको करना क्या है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जिस प्राइस पर चाहो आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल एनालिसिस बना रखी है, बार बार उसको दोहराना यहाँ पर मुझे पसंद भी नहीं आता है। तो आपने वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जरूर जाकर देखिए, जहाँ पर आप सीख सकते हैं कि कैसे किसी अच्छी कंपनी को यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। आई थिंक सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे इस स्टॉक के अंदर। तो अभी अगर आपके पास स्टॉक को रखा हुआ है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू इस स्टॉक को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।